आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज लेंगे दर्शकों के प्रश्न और उनके उत्तरों को बताया जाएगा। और आज के जो प्रश्न हैं वो मूल रूप से ब्रह्मचर्य और मासिक धर्म से संबंधित हैं। और जैसे कि आप लोग थंबनेल के माध्यम से प्रश्नों को जान ही पा रहे हैं, मैं पढ़ के उनके बारे में बता देता हूं कि आज के जो मूल प्रश्न हैं वो क्या हैं। और इन्होंने जो पूछा है ये है संजय गोला, इन्होंने इन प्रश्नों को पूछा है। पहला प्रश्न है कि गुरुजी, साधनाओं में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। दूसरा, गुरुजी, महिलाओं को मासिक धर्म में क्यों अपवित्र समझा जाता है, खासतौर पर पूजा करते समय या साधना में, जबकि माता कामाख्या में मासिक धर्म को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। तीसरा, गुरुजी, साधना के समय ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। चौथा, गुरुजी, अक्सर चारों नवरात्रि में मेरे ऊपर काम वासना हावी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है जबकि मैं बिना किसी उद्देश्य से साधना करता हूँ। अगला, गुरुजी, कभी कभी साधना में बिना मन में काम भाव लाए स्वतः ही वीर्य निकल जाता है। जो कार्य बिना काम भाव के हुआ, ना मन में विचार था, तो साधना खंडित हो जाती है। क्या यह ब्रह्मचर्य टूटने की श्रेणी में आता है या नहीं। अगला प्रश्न, वीर्य निकलने या ब्रह्मचर्य टूटने से साधनाएं क्यों खंडित हो जाती हैं, और गुरुजी, जीवन में सिद्धियों का महत्व क्या है। गुरुजी, बिना किसी उद्देश्य से भगवती की आराधना करना सही है या गलत, क्योंकि ज्यादातर जन सिद्धियों के लिए ही साधना करते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं और मूल रूप से ब्रह्मचर्य, उसकी शक्तियों, सिद्धियों और मासिक धर्म से रिलेटेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इनका है कि गुरुजी, साधनाओं में ब्रह्मचर्य का क्या महत्व है। देखिए, कोई भी साधना आप कर रहे हैं उसमें ब्रह्मचर्य एक अनिवार्य वस्तु मानी जाती है। जो व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं है वह भला सिद्धि के योग्य कैसे हो सकता है। ऐसा ही हर देवी देवता समझता है, मानता है। और यह सत्य भी है कि जिसका अपने शरीर पर, अपनी काम वासनाओं पर ही नियंत्रण ना हो, वह सिद्धि जैसी उच्च श्रेणी को कैसे प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देवता बनने के लिए आपके अंदर देवताओं जैसे गुण होने आवश्यक हैं। अब अगर ब्रह्मचर्य आपका खंडित हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि आप में देवता बनने के गुण नहीं है, आपको अपने शरीर को संभालने की शक्ति नहीं है, अपने मन को संभालने की शक्ति नहीं है, क्योंकि शरीर और मन दोनों ही ब्रह्मचर्य से जुड़ा होता है। ब्रह्मचर्य भी तीनों प्रकार का होता है, मानसिक, कायिक, वाचिक। जब साधनाएं करते हैं तो ब्रह्मचर्य मानसिक भी होता है, वाचिक भी होता है और कायिक भी होता है। जो मानसिक ब्रह्मचर्य है उसमें आपके मन में गंदे विचारों का आना, किसी स्त्री के प्रति गलत भावनाओं का मन में दिखना, इसी वजह से अप्सराएं नग्न होकर आपके सामने आती हैं, यक्षिणियां नग्न होकर आपके सामने आती हैं। वो ये देखती हैं कि क्या आप मानसिक ब्रह्मचर्य बना पा रहे हैं अथवा नहीं। इसी तरह वाचिक ब्रह्मचर्य का मतलब होता है किसी को गलत ना बोलना, किसी को कुछ गलत कहना से बिल्कुल दूर रहना। जीवन भर वाचिक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए ताकि आपके अंदर सिद्धियां बनी रहे। जब आप किसी को कुछ गलत बोलेंगे नहीं, किसी की गलत बातों को भी आप सहजता से वैसे ही नष्ट कर देंगे जैसे कि दूर से आती हुई धूल कपड़ों पर लगती है और आदमी झाड़ के उसे अपने से अलग कर देता है। इसी तरह वाचिक जो है, यानी कि आप किसी को एक स्वभाव बना लीजिए। खासतौर से साधना के दौरान तो यह अनिवार्य है कि आप कुछ भी, कभी भी, कैसा भी गलत किसी को नहीं बोलेंगे। अधिकतर आपने देखा होगा उस दौरान ऐसे स्वप्न आते हैं जिसमें आप युद्ध करते हैं साधना के दौरान, तब आपकी ब्रह्मचर्य की, वाचिक ब्रह्मचर्य की परीक्षा ली जाती है कि आप कुछ गलत बोलेंगे उस शक्ति को कि नहीं जो आपसे लड़ने के लिए आई है। और इसी तरह तीसरा है कायिक ब्रह्मचर्य, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है, यानी अपने शरीर की इंद्रियों पर नियंत्रण होना और भोग सुख से दूर अपने आप को नियंत्रण में ले लेना। इसीलिए इस ब्रह्मचर्य को नष्ट करने के लिए जब मानसिक ब्रह्मचर्य और वाचिक ब्रह्मचर्य से आपका ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होता है तो शक्तियां फिर कायिक ब्रह्मचर्य यानी शरीर के ऊपर ही आपके आ जाती हैं
और पूरी कोशिश करती है कि आपका ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाए ताकि आप सिद्धि की ओर ना जा पाए। इसलिए ब्रह्मचर्य साधना में अनिवार्य वस्तु है। कोई अगर तांत्रिक साधना आप कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि ब्रह्मचर्य का खंडित होना मतलब साधना का नष्ट हो जाना। फिर आप जिंदगी भर उस साधना को करते रहिए, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। अगला प्रश्न इससे ही संबंधित है कि गुरुजी, महिलाओं को मासिक धर्म में क्यों अपवित्र समझा जाता है, खासतौर से पूजा करते समय या साधना में, जबकि माता कामाख्या में मासिक धर्म को उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। देखिए, समय बदलता जा गया है, लेकिन समय के साथ सोच नहीं बदली है। असल में शास्त्रों में मासिक धर्म को अपवित्र क्यों बताया गया, उसके पीछे रीजन ये था, इससे स्त्रियों के अपमान के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि असल में होता क्या था, उस दौरान जब मासिक धर्म किसी भी स्त्री को आता था तो उसके शरीर से निकलने वाला रक्त पूरे शरीर में उसके लगता था, वह कार्य करती रहती थी। इसके अलावा वह कमरे में, घर में, हर जगह वह गिरता रहता था। ये वो समय था जब आजकल की तरह सैनिटरी पैड्स वगैरह ऐसी कोई चीजें उपलब्ध ही नहीं थी। इस वजह से जहां जहां वो रक्त गिरता था वह जगह गंदी हो जाती थी, क्योंकि खून कहीं भी गिरेगा वह जगह पवित्र नहीं मानी जाएगी, वो अपवित्र हो जाएगी। क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है और रक्त की को सभी कीड़े मकोड़े से लेकर के हर शक्ति आकर्षित होती है। आपने देखा ही होगा, रक्त चढ़ाया जाता है। तामसिक साधनाओं में अधिकतर रक्त चढ़ाया जाता है, क्योंकि तामसिक शक्तियां रक्त को पाने के लिए बेचैन रहती हैं। इसी कारण से शास्त्रों में इस चीज को अपवित्र माना गया। लेकिन समय बदला, लेकिन क्योंकि हमारी मान्यताएं जैसी चली आती हैं, जैसा एक पीढ़ी ने माना उसको अगली पीढ़ी वैसे ही मानती है, फिर अगली पीढ़ी, फिर अगली पीढ़ी, और हजारों साल बीत गए। आज की स्थिति वैसी नहीं। आज के हमारे जो वातावरण है, हर वक्त व्यक्ति नहा सकता है, अपने आप को पवित्र कर सकता है, अपने ऊपर जैसे सैनिटरी पैड वगैरह कई चीजें उनको लगा सकता है। इसके अलावा स्त्रियां हर प्रकार से अपने को पवित्र रख सकती हैं काम करते हुए भी। लेकिन उस दौरान जब कपड़े भी सही से नहीं होते थे, कपड़े धुलने के लिए पानी भरकर लाना पड़ता था, दूर उसके लिए जाना पड़ता था, ऐसी अवस्था में वो गंदा शरीर लिए चारों तरफ घूमती थी स्त्री। इसलिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया। लेकिन इसका अर्थ गलत, आज की स्थिति में गलत हो गया है, क्योंकि समय बदल गया है। कोई स्त्री अपवित्र नहीं है और ना ही मासिक धर्म। इसका उदाहरण माता कामाख्या के माध्यम से आप जान ही सकते हैं कि उस समय उत्सव इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि शक्तियां उनकी जागृत होती हैं, और तांत्रिक शक्तियों की जागृत होने के कारण उस दौरान उत्सव के तौर पे उस चीज को लिया जाता है, और वही कपड़ा बाद में सबको दिया भी जाता है प्रसाद के रूप में। तो समझने वाली बात यह है कि ये सब चीजें समय के साथ बदल गई हैं, तो समय के साथ सोच भी बदलनी चाहिए। और धर्माचार्य इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि कई लोग नाराज हो सकते हैं। तो इस दौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई स्त्री अपवित्र नहीं है। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं, समय बदल चुका है। वो जो परिस्थितियां उस वक्त थी जिस समय ना मनुष्य कपड़ा बना सकता था, ना कपड़े होते थे, एक एक कपड़े को कई दिनों तक चलाना पड़ता था, पानी से पवित्र होना पड़ता था, और पानी से पवित्र होने के लिए आपको दूर से पानी भर के लाना होता था। स्त्रियां घर के सारे कार्य करती थी और उनके साथ बहुत कुछ ऐसा होता रहता था, इसी वजह से ऐसा कहा गया था। लेकिन उस दौर की बात अलग थी, आज के दौर की बात पूरी तरह से अलग है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा, गुरुजी साधना किसमें ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें? तो देखिए, साधना का जो समय होता है उस वक्त ब्रह्मचर्य का पालन के लिए आपका मन पर अपने नियंत्रण होना सबसे आवश्यक है। जब सबसे पहले आप अपने मन पर जब नियंत्रण कर लेंगे तो फिर सभी चीजों पे आपका नियंत्रण हो जाता है। प्रत्येक इंद्री पर आपका नियंत्रण हो जाता है, आपके प्रत्येक कार्य पर आपका नियंत्रण हो जाता है। तो सबसे पहले अपने मन को नियंत्रण करना सीखें। इसके अलावा ऐसे भोज्य पदार्थों का सेवन ना करें जो वासना भड़काते हैं। देखिए, लहसुन और प्याज दोनों के दोनों शरीर को गर्माहट देते हैं, इसीलिए साधना के दौरान इनका इस्तेमाल करने को लोग कम कहते हैं कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए। हालांकि ये शुद्ध रूप से वनस्पति है और एंटीबायोटिक भी है, लेकिन
उस समय क्यों इस्तेमाल करने के लिए कहा जाता है? क्योंकि हो सकता है आप अपने शरीर को उतना नियंत्रण में ना ले पाए, शरीर में गर्मी बढ़े और जिसकी वजह से आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए। इसलिए आप उस वक्त बिल्कुल शांत रह के, और इसीलिए ये तक कहा जाता है कि ब्रह्मचर्य के दौरान एक समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भोजन भी ऊर्जा को बढ़ा देता है। ज़्यादा ऊर्जा शरीर में बनेगी तो जब शक्तियाँ परीक्षा लेंगी उसी चीज़ की, तो फिर हो सकता है आपका वीर्य क्षरण हो जाए। तो इन चीज़ों के माध्यम से, इसके अलावा प्राणायाम, योग इत्यादि के माध्यम से हृदय को पवित्र रखते हुए, अच्छे और शुद्ध विचार मन में लाते हुए, गलत चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, चलचित्र गलत नहीं देखने, गलत चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है, और ऐसी चीज़ें आती हैं तो उनको मलिन गंदा समझते हुए आपको भावना करनी, तो आपका ब्रह्मचर्य निश्चित रूप से रक्षा होती है। क्योंकि ये इंटरनल चीज़ है, इसलिए कोई गुरु आपको ये नहीं कह सकता कि आप इस तरह कीजिए तो आप संभाल लेंगे। ये आपको ही संभालना है, ये आपकी खुद की स्थिति है, आप अपने आप को कैसे संभालते हैं। अगला प्रश्न है, गुरुजी अक्सर चारों नवरात्रि में मेरे ऊपर काम वासना हावी हो जाती है, ऐसा क्यों होता है जबकि मैं बिना किसी उद्देश्य के साधना करता हूँ? देखिए, जब भी हम नवरात्रि या 4 रात्रियाँ जो होती हैं मूल रूप से, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि और धारणी, चारों रात्रियाँ ये और नवरात्रि, ये ऐसा समय होता है जब सिद्ध शक्तियाँ जागृत होती हैं। इसी कारण से उस दौरान की गई साधनाएं निश्चित रूप से सफलता दिलाने वाली होती हैं। अब चूंकि सफलता का समय है, देवी देवता नज़दीक आ चुके हैं, ऐसे में आपके ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसी भावनाएं ज़्यादा हावी इसीलिए होती हैं ताकि आपकी साधना में आपको सफलता ना मिले। क्योंकि सबसे पहले आपका सबसे बड़ा शत्रु आपका खुद का शरीर होता है, जो साधना में आपकी सिद्धि नहीं होने देता है। आपका मन, आपका शरीर, ये सबसे पहले शत्रु है। बाकी शक्तियां तो बाद में आपकी परीक्षा लेती हैं। सबसे पहले आपका शरीर आपका साथ नहीं देता, आपका मन आपका साथ नहीं देता है, और इसको जीतने पर ही आप देवी देवताओं के निकट पहुंचते हैं, वरना आप उनके निकट ही नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए ऐसा होता है। अब अगला प्रश्न है, गुरुजी कभी कभी साधना में बिना मन में काम भाव लाए स्वतः ही वीर्य निकल जाता है, जो कार्य बिना काम भाव के हुआ हो, ना मन में विचार था, तो क्या साधना खंडित हो जाती है? क्या यह ब्रह्मचर्य के टूटने की श्रेणी में आता है? देखिए, वीर्य शरीर से किसी भी रूप में अगर साधना के दौरान निकलता है तो यह साधना खंडित मानी जाती है, क्योंकि आपने जो ऊर्जा इकट्ठी की साधना के द्वारा, पूजा के द्वारा, वो आपके वीर्य के साथ शरीर से बाहर निकल गई। इसी वजह से वो साधना खंडित मानी ही जाएगी। दूसरी बात, बिना भाव के ऐसा कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से कभी कभी शक्तियां क्या करती हैं कि उनको ये लगता है कि व्यक्ति इस चीज के लिए तैयार है मानसिक रूप से, लेकिन शरीर के रूप से वो कमजोर है, तो वो उसी जगह पर हमला करती हैं और वो स्वप्न भुलवा देती हैं अधिकतर व्यक्ति को। जो सपना वो देखा होता है रात के समय, उस सपने को पूरी तरह से उसके दिमाग से निकाल देते हैं ताकि उसे पता ही नहीं चले कि आखिर कैसे उसका वीर्य शरीर से निकल गया। देखिए, बिना शरीर की इजाजत के, बिना दिमाग के आज्ञा के कभी भी वीर्य नहीं निकल सकता है, और ये तभी हो रहा है जब आप स्वप्न के माध्यम से या किसी अन्य साधना के माध्यम से ऊर्जा इकट्ठी कर रहे हैं, और उस ऊर्जा को शरीर से बाहर निकाल देना ही शक्तियों का कार्य है। वो कोशिश यही करेंगी, क्योंकि जो भी शक्ति आपकी परीक्षा लेने आएगी, अगर वो पराजित होती है तो वो आपके अधीन हो जाती है, अगर आप पराजित होते हैं तो वो साधना की ऊर्जा लेके वहां से निकल जाती है। इसलिए ऐसा अधिकतर होता है और व्यक्ति समझ नहीं पाता, आखिर मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं और सब कुछ खंडित हो गया, अपने आप कैसे हो गया। पर वास्तव में उस स्वप्न को भुला दिया जाता है, पूरी तरह से हटा दिया जाता है। अब अगला प्रश्न फिर वही है कि वीर्य निकलने या ब्रह्मचर्य टूटने से साधनाएं क्यों खंडित हो जाती हैं? क्योंकि आपके शरीर की जो ऊर्जा है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा आपने इकट्ठा की, शरीर के अंदर, आपके अंदर जो ऊर्जा है मंत्र के द्वारा बनी और देवताओं से, देवी से, शक्ति से संपर्क हुआ आपका ऊर्जा के माध्यम से, वो जब आपके वीर्य के साथ निकल गया बाहर, आपकी ऊर्जा चली गई, सारी शक्ति आपके अंदर से निकल गई, तो वो साधना तो स्वतः ही खंडित हो ही जाएगी, क्योंकि जिस वजह से वो चीज़ जुड़ी हुई थी वो ऊर्जा आपने नष्ट कर दी। जैसे आपने मान लिया
खाना खाया, भोजन किया, तभी आपके शरीर में ऊर्जा बनी। अब आपने इतना अधिक कार्य कर दिया सूर्य शरीर से कि आपकी जो ऊर्जा बनी थी वो निकल गई, तो आपको दोबारा भोजन की आवश्यकता होगी, क्योंकि अब आपके अंदर उतनी ऊर्जा नहीं बची है, इसीलिए आदमी रात को सो जाता है। इसी तरह आध्यात्मिक मंत्र साधनाओं और पूजाओं में भी यही होता है। आपने जो ऊर्जा इकट्ठी की और उस ऊर्जा को आपने अगर संभाल के नहीं रख पाए तो वो कहीं ना कहीं वीर्य के माध्यम से शरीर से निकल गई, क्रोध के माध्यम से शरीर से निकल गई, और कभी कभी मानसिक सोच से भी आपके वो नष्ट हो जाती है। तो ये कई स्तर होते हैं, और कई स्तरों में हम जब साधना का अलग अलग स्तरों में नियंत्रण करना सीख जाते हैं तो फिर आप निश्चित रूप से सफल और योग्य साधक हो जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि गुरुजी, जीवन में सिद्धियों का क्या महत्व है? तो देखिए, जीवन में सिद्धियों का महत्व सोच पर है कि आप क्या करना चाहते हैं। सिद्धि आदमी इसलिए चाहता है क्योंकि वह कोई विशेष कार्य आसानी से कर सके, दुनिया उसको नमस्कार करे और वह एक विशेष और शक्तिशाली इंसान बन जाए। इसीलिए ज्यादातर लोग सिद्धियों के पीछे भागते हैं और सिद्धियों के महत्व को वो अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। सिद्धियां प्राप्त होने पर व्यक्ति में विशेष तरह की एक ऊर्जा बन चुकी होती है। वह जो कहता है वह सत्य होने लगता है। वो जो किसी कार्य के लिए किसी को निर्देशित करता है वह कार्य हो जाते हैं। वो स्वयं जिन कार्यों को करता है उसमें सफलता मिलती है। इसके अलावा कई तरह की ये तो हो गई अप्रत्यक्ष सिद्धियां, लेकिन अगर प्रत्यक्ष सिद्धि हो जाए तो वो शक्ति आपके अधीन होती है जिस साधना को आपने किया है। मान लिया किसी ने यक्षिणी सिद्धि की और यक्षिणी उसके पास है, तो यक्षिणी को जो भी कार्य वो सौंपेगा वह कार्य वो कर देगी। इसीलिए सिद्धियों का बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। अब ये प्रश्न अलग है कि व्यक्ति आध्यात्मिक कितनी उन्नति करना चाहता है और सिद्धियों के माध्यम से अपने कितने स्वार्थों को वो सिद्ध करना चाहता है, यह एक अलग ही प्रश्न है। अब अगला प्रश्न आपने पूछा है कि गुरुजी, बिना किसी उद्देश्य के भगवती की साधना करना सही है या गलत, क्योंकि ज्यादातर जन सिद्धियों के लिए साधना करते हैं। देखिए, अगर संसार के प्रपंच से बचना है, ब्रह्मांड में मुक्त हो जाना है किसी भी बंधन से, तो आपको मां भगवती की बिना उद्देश्य की साधना करनी चाहिए। और ज्यादातर जो भी बड़े भक्त हैं, बड़े तांत्रिक साधक हैं, वह सदैव सिद्धियों को त्याग कर केवल मां भगवती की उपासना या परमात्मा की उपासना करते चले जाते हैं, बिना ये सोचे कि उन्हें क्या मिलना है क्या नहीं मिलना है। और उनकी सदैव ये इच्छा होती है केवल मैं मां को प्रसन्न करने के लिए साधना कर रहा हूं, मुझे सिद्धि या किसी अन्य चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। धन, मान, रुपया, पैसा, सिद्धियां, शक्तियां, सामर्थ्य, किसी की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि जब इनमें कहीं व्यक्ति नहीं रमेगा तो वह स्वयं मां भगवती के स्वरूप को ही धारण कर लेगा और मुक्त हो जाएगा, परमात्मा में जाके मिल जाएगा। और परमात्मा ही इस ब्रह्मांड को रचता है, इसी का पालन करता है और इसी का विनाश करता है अपनी इच्छा मात्र से, और नई नई कहानियों को जन्म देता है। तो मूल उद्देश्य अगर मोक्ष है तो मां भगवती की केवल सेवा कीजिए, उनकी उपासना मंत्रों के माध्यम से, गुरु मंत्र के माध्यम से जो उन्हें सबसे अधिक प्रिय है, गुरु मंत्र के माध्यम से सदैव उनकी आराधना उपासना करते रहिए। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं मां भगवती को प्रसन्न भी करूं और सिद्धियों को प्राप्त करूं, तो फिर सिद्धियों के लिए भी प्रार्थना कीजिए और सिद्धियों को भी प्राप्त कीजिए। क्योंकि कई लोगों का उद्देश्य पूर्ण मोक्ष नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है स्वर्ग के आनंद की प्राप्ति इस जीवन में भी और मरने के बाद भी स्वर्ग जैसे लोक में जाकर आनंद का प्राप्त करना और सुखों के पीछे दौड़ते रहना। तो जैसी जिसकी भावना वैसी ही उसकी इच्छाएं होती हैं और उसी के अनुसार वह कर्म भी करता है और अपने अपने लक्ष्यों को व्यक्ति प्राप्त करता है। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जैसी सोच के साथ जैसी साधना आप करेंगे वही आपको मां भगवती प्रदान करेंगी। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। अगर आपको ये
प्रश्न और उसके उत्तर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।